समीम सर, एक छोटा सा जवाब दीजिएगा, बहुत संक्षेप जवाब दीजिएगा प्लीज। आज जिस तरीके से सीजेआई संजीव खन्ना ने ये कहते हुए कि भाई समय कम है, अगले जो सीजेआई आएंगे अब उनकी अध्यक्षता में इसकी सुनवाई की जाए, इसको कैसे देखते हैं आप? कितना राहत भरा है ये? और साथ में सरकार के लिहाज से अगर हम बात करें तो उसके लिहाज से इस फैसले को कैसे देख रहे हैं आप? इस जो आज सुनवाई है उसको कैसे देख रहे हैं समीम सर? देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, खन्ना जी के ऊपर जिस तरह से अटैक किया गया है, जो लैंग्वेज यूज की गई है कि ये सिविल वॉर ये क्रिएट करना चाहे, तरह तरह की बातें उनसे कही, तो उन पे एक ये दबाव था बहुत बड़ा कि वो जजमेंट अभी 5 तारीख को जो सुनवाई थी कुछ फेवरेबल हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जहां तक सवाल है 15 तारीख का, ये पहले से भी एक्सपेक्टेड था कि इतने रिप्रेजेंटेशंस हैं, उन्हें पढ़ना फिर उसकी सुनवाई करना, उसमें 2-3 हफ्ते मिनिमम चाहिए। लेकिन चूंकि उनके पास टाइम नहीं था, देर से मामला शुरू हुए, 5 तारीख के बाद 13 को बीच में छुट्टी भी है, तो ये सर्टेनली अगर वो सुनवाई करते भी तो जजमेंट देना और पूरी सुनवाई करना उनके लिए मुमकिन नहीं था। तो ये एक तरह से गवर्नमेंट के खिलाफ ही मैं समझता हूँ गया है। जो गवर्नमेंट चाहती थी वो उनकी उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। और अगले जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है उनसे भी यह उम्मीद है कि जाहिर है वो इस बेंच के भी मेंबर भी हैं कि वो जस्टिस विल बी डिलीवर्ड, और उससे गवर्नमेंट घबराई हुई है। और इसी घबराहट के एक्चुअली डाइवर्ट करने के लिए, प्रेशर्स बनाने के लिए, मैसेज भेजने के लिए जो जो उन्होंने किया वो आपके सबके सामने है। जैसे अभी अभी 4 PM जो एक बहुत बहादुर वो है आपका चैनल बोलता था संजय शर्मा जी, इसे आपने बंद कर दिया। तो यहाँ सिंह राठौर जो एक एक्टिविस्ट है, बिहार की रहने वाली है, मामूली फैमिली बैकग्राउंड की है, लेकिन स्पीक आपने उसे इसके खिलाफ एफआईआर कर दी। और उसके बाद फिर आपने देखी कि सिपाही आर्मी का जो मुल्क को बचाने के लिए अपनी जान देते हैं, उसकी वहां जान चली गई। उसकी वाइफ ने एक ईमानदारी की बात की, क्योंकि जितने भी लोग कश्मीर से हैं अभी तक किसी भी, सब आरएसएस के भी थे, बीजेपी के भी थे और पार्टीज के भी थे, अच्छे लोग थे, किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि वहां हमारे साथ जाती। उन्होंने कहा जिस तरह का रवैया कश्मीरीज का हमारे साथ रहा, उन्होंने हमें बचाया, खाना दिया, अपने घरों में रखा, फ्री ऑफ कॉस्ट एयरपोर्ट भेजा, सब चीजें तारीफ की, वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। ये वही करना चाहते हिंदू और मुस्लिम। तो इन्होंने ये एक्शन लेकर के, ये अब देखिए उस औरत के पास जो एक बहुत यंग लड़की है जिसके मियाँ मारे गए, इस पर बाद में आ जाएंगे समीम सर, उस पर बाद में आ जाएंगे थोड़ी देर बाद। इन्होंने ये टैक्टिक्स थी, एक मैसेज देना था सभी लोगों को जो आगे होने वाला है कि सुन लीजिए ये भी होता है। लेकिन वी आर हैप्पी कि सुप्रीम कोर्ट उस दबाव में नहीं आया, ये वो मामला नहीं बना जो पहले गगोई जी के साथ हुआ था कि आप मिलने चले गए सुप्रीम कोर्ट में और एक कागज दिखा दिया, जो बैठ करके बात हुई और जजमेंट आ गया। तो यहाँ मैं तो कहता हूँ कि खन्ना साहब ने बहुत सही किया है और इसके अलावा कोई चार। थैंक यू। बिल्कुल समीम सर, जो न्यायपालिका की भूमिका की बात हो रही, निश्चित तौर पे आज सीजेआई की तरफ जिस तरीके से देखा जा रहा था वो कहीं ना कहीं उसमें खरे उतरे हैं। भाई इतने छोटे समय में ये फैसला दिया जाना संभव नहीं था, उन्होंने वही किया है, अगली डेट लगाई है। अब इसको अलग अलग तरीके से लोग अपने अपने तरीके से एनालाइज करेंगे, निश्चित तौर पे जाहिर सी बात है। एक और चीज है जो अभी मैं एक तो अब ये अगर बफ की जो बात है, रोक फिलहाल है, राहत है बड़ी, सरकार के लिए और मुश्किल भरा समय हो गया। क्या आने वाले समय में इसको लेकर के प्रतिक्रियाएं और पैनिक रूप से देखेंगे आप? जिस तरीके से सीजेआई ने एक बार अगली डेट केवल लगाई कुछ टिप्पणियों के साथ, तो निशिकांत दुबे जैसे लोग गृह युद्ध कराने का आरोप लेके उतर आए। क्या बीआर गवई को सीजेआई बनने से पहले ही दबाव में लेने की कोशिश की जाएगी? देखिए वो तो इन्होंने शुरू से भी किया है, इनके लिए भी जो लैंग्वेज यूज करते हैं, इवन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं, निशिकांत करते हैं और लोग करते हैं, वो तो अफसोसनाक है और वो चीज तो इनकी कंटिन्यू करेगी। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी इंटॉलरेंस है और किस तरह से ये हेट्रेड क्रिएट करना चाहते हैं। जो मैंने अभी कहा कि एक यंग लेडी बेवा हो गई,
उसके ऊपर उसने कहा कि लाखों लोग गाली और थ्रेट दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उसने एक अच्छी बात कह दी कि मुल्क के लिए यही है सबसे कि भाई हम आपस में बटे ना, एक दूसरे से मिल के चले, मोहब्बत प्यार ही से मुल्क चलेगा। और ये सच्चाई भी है। इंडिया, वी आर प्राउड ऑफ दैट, जो यूरोप में नहीं हो पाया, जो आपने करके दिखाया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग रिलीजन है, उसके बावजूद मुल्क एक है। अब पहलगाम का मामला आया, पूरा हिंदुस्तान, जो अभी भाई साहब ने भी कहा कि मुसलमानों में मस्जिदों में काली पट्टी बांध करके दुआएं मांगी है और उन्हें कंडेम किया है, डिमोन्स्ट्रेट किया है। और कश्मीर में जो करके दिखाया, जो 75 साल में पहली बार हुआ है, तो आप वी शुड वेलकम इट। लेकिन इससे इन्हें तकलीफ हुई, ये चाहते थे वहां कश्मीर में कुछ ऐसे हरकत हो जाए जिससे हमें आसानी हो जाए। तो आपका तो एजेंडा दूसरा है ही नहीं, आपका एजेंडा तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम या पाकिस्तान इंडिया। पाकिस्तान का जहां तक मामला है, अरे पाकिस्तान तो ऑलरेडी फेल्ड स्टेट है, और आप डरते किस लिए हैं? जब आरएसएस की ये सोच है और बीजेपी की भी कि वी वांट अखंड भारत, तो मेरा तो ये कहना है एक बेहतरीन मौका है, पूरा मुल्क आपके साथ खड़ा है, सब अपोजिशन पार्टी आपके खड़ी है। आप पहले तो लीजिए पाकिस्तान पर अटैक करिए और उसका टेक ओवर करिए, उसके बाद बांग्लादेश को लीजिए, कम से कम 47 से पहले वाली स्टेट आएगी। उसके बाद चूंकि अखंड भारत है तो नेपाल है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, उसे भी लीजिए। तो आप कश्मीर की बात कर रहे हैं ऑक्युपाइड की, उससे क्या पूरा पड़ेगा? वो तो गरीब है, भूखे, उन्हें पेट भरना और आपके सर पड़ेंगे, मुश्किल पड़ेगी। तो आप पूरे मुल्क को लीजिए ना, ना तो फिर टेररिज्म की बात रहेगी, ना इन्फिल्ट्रेटर्स की बात रहेगी। लेकिन उनका मकसद ये नहीं है, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। जैसे हिंदू स्टेट की बात हो रही, मुस्लिम वोटिंग राइट की बात हो रही, कर ले, हम चाहते हैं कि ये मुस्लिम वोट खत्म कर दें, ये नहीं करेंगे। ये सिर्फ दिखाना है, क्यों? कि उनके नाम से ये पोलराइज कर रहे हैं 80% को। अगर मुसलमानों का वोट नहीं रहेगा तो फिर बताइए आप कैसे करेंगे? फिर तो आप 50 जगह बैठेंगे और आपको कोई घुसने नहीं देगा, क्योंकि जो मुल्क का हाल कर दिया कि आप 60% लोगों को बिलो द पॉवर्टी लाइन ढकेल दिया। 5 किलो अनाज अब आना शुरू हुआ है। मैं तो 4 साल से 6 साल से कह रहा हूं इस बात को कि ये मदद नहीं है, ये भिखारी बना करके उन्हें फिर कहते हैं हमें वोट दो। और उस बेचारे में सोचने की हिम्मत ही नहीं होती, बोलने की हिम्मत ही नहीं होती। लेकिन लोगों ने रियलाइज करना शुरू कर दिया। दूसरी चीज, मुसलमान की हैसियत क्या है? 15-16% का आप टेरर दिखा रहे 85% को है। तो वो जो दूसरी चीज, जितने बड़े लोग हैं उनके सबके बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं, और लोकल जो है ये गरीब जनता, इन्हें सड़कों पर आप ला रहे हैं। आप अपने बच्चों को यही पढ़ाइए ना, इन्हीं के बीच में रखिए, उनसे भी डिमॉन्स्ट्रेशन भेजिए, उनसे भी पत्थर पिघवाइए। तो ये सब जो है ये तो सिर्फ और सिर्फ पावर में रहने का है, अचीवमेंट कोई है नहीं। आप सोचिए उस फैमिली को जिसके 2 लोगों ने जान दी मुल्क के लिए, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जिन्होंने मुल्क को आजाद कराने में सबसे बड़ा, नेहरू मामूली फैमिली के थे, वो आदमी जेल में रहा है। उनका वो कंट्रीब्यूशन आप उन्हें भी जीरो कर रहे हैं। आप गांधी फैमिली को भी तबाह करने को कहते, मुल्क को इन्होंने बर्बाद किया। अरे ये ना होते तो आपका तो आज मुल्क होता ही ना। आप पावर में आते किस मुल्क के लिए, किस मुल्क के आप जमींदार बनते? तो देखिए ये बात नहीं चलने वाली है, लोगों की देर सवेर समझ में आती है और आएगी। और अभी मैं एग्जाम्पल दूं, वो तो ट्रम्प ने जो गेम खेले हैं, पूरी दुनिया को बर्बाद करने पे उसने सोचा, सब में टर्माइल किया, लेकिन नतीजा क्या हुआ? कनाडा में जो डेमोक्रेट थे 2 बार रह चुके, वो बिल्कुल ना आते, फरवरी में उनके खिलाफ थी हवा, लेकिन वो जीता सिर्फ ट्रम्प की हरकत से। ऑस्ट्रेलिया में कल रिजल्ट आया है, ऑस्ट्रेलिया में भी 3rd टाइम डेमोक्रेट्स है, कंजर्वेटिव्स को नहीं आने दिया, चूंकि उसने कहा वी स्टैंड अगेंस्ट दिस इविल। इविल मीन्स आपका ट्रम्प। और आपकी तो जबान ही नहीं खुलती, वो जो चाहे कर रहा, वो सोचता है, कहता है, आप उसे अपने हाथ से कर देते हैं, प्लेट में देकर रख के दे रहे हैं। और वो तब भी एक तरफ कहता है माय बेस्ट फ्रेंड, और एक तरफ सबसे ज्यादा आपको तंग कर रहा है। स्टूडेंट्स की हालत देखिए जो हो रहा है। आज के इंडियन एक्सप्रेस में कितने लड़कों का नाम दिया है जो बेचारों को इतना खतरा था कि अब जेल से निकल नहीं पाएंगे, वहां से किसी तरह भाग के आए। तो ये तो हो रहा मुल्क में। आप उधर ध्यान दीजिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए, अपने बिजनेस के बारे में सोचिए, मुल्क को आगे बढ़ाने की बात करिए। बस हिंदू मुसलमान, क्या ये इससे सोल्यूशन है? आप हर को थ्रेट कर रहे हैं। आप जब मामला होता है, अगर कोई भी आदमी
गवर्नमेंट की पॉलिसीज के या बीजेपी की सोच के खिलाफ बोलता है तो वो एंटी नेशनल है, देशद्रोही है। बताइए, आप छोटी मोटी भी नहीं लगाते, देशद्रोही। आप कुछ भी बोलिए जो इन्हें सूट नहीं करता, प्रेस वाला हो या पब्लिक हो या सोशल एक्टिविस्ट हो, तो आप तो खड़े हो जाते हैं, उसे देशद्रोह, इससे बड़ा चार्ज ही नहीं। बिल्कुल। आप कहते हैं गांधी फैमिली मुल्क को तोड़ना चाहती है, यार गौर तो करिए भाई, वी कैन डिफर। आपका सोच और मेरी सोच में फर्क हो सकता है। जहां तक मुल्क का मामला है, लोगों ने जब दिखा भी दिया पहलगांव के मामले में, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है और उसने कहा जो आप करेंगे हम आपके साथ खड़े हैं और जो हमसे कुर्बानी मांगेंगे वो हम देंगे। लेकिन आप तो हिसाब लगा रहे हैं, आप उसमें भी बिहार में चले जाते हैं इलेक्शन में, बजाय आप सीधे कश्मीर पहुंचते, उन लोगों से मिलते कि यहाँ क्या हुआ। आप सऊदी का दौरा छोड़ करके दिल्ली आ जाते हैं, लोगों ने उम्मीद की कि कोई बहुत बड़ा एक्शन होगा, आप कश्मीर भी जाएंगे। आप बिहार जाते हैं और वहां रैली को एड्रेस करते हैं और हंस भी रहे, जोक भी हो रहे हैं। उसके बाद फिल्म कंपनी का बॉम्बे में होता है प्रोग्राम, आप उसमें जाकर बैठ के ठट्टे मार रहे हैं। ये तो आपकी सीरियसनेस है और ठीक है, लोगों के ठीक साथ। है। थैंक यू।